दोस्तों, क्या विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा? क्या चंद्रयान 3 ने जो जगह चुनी है लैंड करने के लिए, वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो पाएगी? दोस्तों, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर, एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों, आपको बता दें कि पानी की खोज तो भारत ने ही सबसे पहले की थी चंद्रमा के ऊपर, लेकिन अभी तक कोई भी देश, कोई भी रोबोट, कोई भी मशीन, कोई भी सैटेलाइट अभी तक पानी के अवशेष के एग्जैक्ट फोटोज और एग्जैक्ट जो लोकेशन है और उसको छू कर नहीं आई है। अभी तक किसी ने आंखों से नहीं देखा है, अभी तक किसी ने छू के नहीं देखा है। क्या प्रज्ञान रोवर उसको छू पाएगा? क्या वो उसके तह तक जा पाएगा कि कितनी गहराई में, चंद्रमा की सतह की कितनी गहराई में पानी के अवशेष मौजूद हैं? वो आइसियस वाटर, बर्फ की फॉर्म में जो पानी मौजूद है चंद्रमा की सतह के नीचे, वो कितने गहरे गड्ढों के अंदर है, किन किन क्रेटर्स के अंदर है, और उनको निकाला कैसे जाएगा? वो आइसी फॉर्म्स में और एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये सारे इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहा है चंद्रयान 3 अपने साथ मौजूद करके उन सारी मशीनरीज को, एआई को। दोस्तों, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि कुछ भी छूट ना जाए। दोस्तों, अलग होने के बाद से ही गति कम करनी शुरू तो कर दी है चंद्रयान 3 ने। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अलग हो चुके हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है, और वो विक्रम लैंडर्स यानी कि लैंडिंग मॉड्यूल से अलग हो चुका है, और धीरे धीरे अपने दायरे को कम करते करते, ऑर्बिट को कम करते करते वो चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, डी बूस्टिंग जो है उसका फेज शुरू हो गया था, और दूरी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब जो है चंद्रयान 3 यानी कि विक्रम लैंडर ऑटोमेटिक मोड में चला गया, यानी कि अब वो खुद ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित अपने आप डिसीजन लेगा, अपने आप नीचे उतरेगा, सारे फैसले खुद करेगा। इसरो का कंट्रोल नहीं रह जाएगा अब चंद्रयान 3 के ऊपर, यानी कि विक्रम लैंडर के ऊपर। दोस्तों, अब विक्रम लैंडर जो है खुद ब खुद डिसाइड करेगा। उसकी एआई ही सोचेगी कि कहाँ लैंड करना है, कितने दायरे में करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। वो 15 मिनट ऑफ टेरर, जिसके बारे में हमने बात पर आपको बताया था, जो इसरो के पूर्व चीफ के सिवन ने कई बार बोला, वो 15 मिनट ऑफ टेरर जिसके अंदर पूरे इसरो के सारे वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं लैंडिंग करवाते समय। दोस्तों, इसरो का कंट्रोल नहीं रहेगा, खुद ही 100/30 के रेडियस में जाएगा विक्रम लैंडर। धीरे धीरे ऑर्बिट कम करते करते अपने जो ऑर्बिट है, जो अपनी परिधि है, जो 100 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर में आएगा, और 30 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड पे आने के बाद ही लैंड होना शुरू हो जाएगा। लैंडिंग की लोकेशन तय कर दी है इसरो द्वारा, उसको बता दिया, उसमें फीड कर दिया है कि भैया ये लोकेशन है, आपको इस जगह जाना है। उस रोबोट को सब कुछ समझा के वहां भेज दिया है, और वो जो रेडियस तय की गई है वो है 4 किलोमीटर बाय 2.6 किलोमीटर की, यानी कि 4/2.6 किलोमीटर का दायरा। एक पैच बनाया है साउथ पोल के ऊपर, उसके पास जहां पे वो लैंड करेगा, उस दायरे में वो कहीं भी लैंड कर सकता है। देखिए, सोच समझ के दायरा चुना जाता है कि वहां पे ज्यादा क्रेटर्स तो नहीं है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता तो नहीं है, ठीक ठाक सोलर एनर्जी आ रही है कि नहीं, क्योंकि गलत जगह कर दिया तो वो कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों के बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो वो प्रज्ञान रोवर के साथ संपर्क नहीं कर पाएगा, उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएगा, चार्ज नहीं कर पाएगा, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट वो काम नहीं कर पाएंगे, खुदाई नहीं कर पाएगा, उसके अवशेष नहीं निकाल पाएगा, रिसर्च और एनालिसिस नहीं हो पाएगी, और जो डेटा भेजना है इसरो तक वो भी नहीं भेज पाएगा। तो इसलिए वो सही जगह चुनना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसरो के साइंटिस्ट ने उसके अंदर फीड कर दिया है, उसकी एआई को, उसकी कंप्यूटर्स को बता दिया है कि भैया इस दायरे में उतरना है आपको, और ये जानकारी है, ये कलेक्ट करके भेजनी है। सोच रहे हैं टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है कि एक रोबोट को, एक रोवर को, कंप्लीट रोबोट भी नहीं है, रोबोट एक्चुअली कोई भी चीज, मशीन जो खुद काम करता है उसे बोलते हैं। जरूरी नहीं कि चिट्टी जैसा ही रोबोट होना चाहिए, मगर फिर भी एक मशीन, एक गाड़ी छोटी सी, प्रज्ञान रोवर ऐसा ही है। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि कौन पहले लैंड होगा, लूना 25 या फिर इसरो का चंद्रयान 3। दोस्तों देखिए, माना है कि लूना 25 जो है वो एकदम रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ गया था, और वो तेजी से आगे बढ़ा, उसने हाईवे पकड़ लिया था कि सीधा चंद्रमा की ऑर्बिट में ही एंटर होगा। लेकिन वहीं पे चंद्रयान 3 जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप्स आगे बढ़ता रहा। दोस्तों, ये तो उस कहानी की तरह हो गया, कछुए और खरगोश की कहानी, जहाँ पे खरगोश जो था वो तेज तो था, लेकिन वो भटक रहा था यहाँ से वहां, और वहीं पे कछुआ जो था वो धीमा जरूर था, लेकिन उसे अपने सारे स्टेप्स पता थे, और धीरे धीरे सही स्टेप सही समय पे लेने से वो रेस जीत जाता है। दोस्तों, यार रेस की तो बात है ही नहीं, क्योंकि भारत कभी भी रेस में नहीं था। स्पेस रेस जो है, या फिर अपनी न्यूक्लियर पावर की रेस है, इस सब के अंदर अमेरिका, रशिया, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज थे
जो हमेशा डरे हुए थे, इनसिक्योर थे आगे बढ़ने के लिए और अपना नाम रोशन करने के लिए। भारत देश के पास तो पहले से इतनी जानकारी और इतनी नॉलेज थी, लेकिन भारत में कभी भी किसी ने अहंकार नहीं किया अपने नॉलेज का। और आज भी लोगों ने फेक पेटेंट कर करके कई सारी चीजों की हमने पहले किया करके बैठे हैं, लेकिन इंडियंस को फिर भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने आप में ही सक्षम है। और हम लोग जो है खुद अपने पे इतना भरोसा करते कि उन्हें पता है कि भले ही रिसोर्सेज ना हो, भले ही टेक्नोलॉजी कम हो, भले ही हमारे पास पैसे ना हो, फिर भी उन्होंने कम से कम चीजों में, कम से कम इक्विपमेंट में, रिसोर्सेज में वो काम कर दिखाया है कि चंद्रमा ही नहीं बल्कि हर एक प्लैनेट पे, गैलेक्सी पे एक दिन हमारे भारत का तिरंगा लहराएगा। दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे इंडिया के अंदर पहला चंद्रयान-1 जब नहीं हुआ, असफल हो गया, चंद्रयान-2 असफल हो गया। देखिए पूरी तरह असफल नहीं हुआ, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए जो चाहा जा रहा था। जैसे कि चंद्रयान-3 से भी चाहा जा रहा है कि अभी तक वो भी सफल है, लेकिन चौथा देश बनने के लिए वर्ल्ड का जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा चंद्रमा की सतह पे, और पहला देश बनने के लिए जो कि साउथ पोल पे चंद्रमा के लैंड करेगा और अपना नाम रोशन करेगा, उसमें भारत नंबर 1 बन जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो इंडिया जो भी कर रहा है अपने रिसोर्सेज को कम सोच के नहीं कर रहा, वो ये सोच के कर रहा है कि मुझे ह्यूमैनिटी का भला करना है, अपने देश का भला करना है, और इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है लूना 25 पहले पहुंचेगा, या लगता है कि चंद्रमा पे सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान-3 पहले लैंड कर पाएगा, या फिर आपका ये मानना है कि सब देशों को साथ में तरक्की करनी चाहिए, साथ मिल के काम करनी, जैसे कि भारत भी, इसरो भी यूरोपियन कंट्रीज की सैटेलाइट लॉन्च कराने में मदद करता है या और कंट्रीज की मदद करता है, और बदले में हम भी और देशों से मदद लेते हैं। कभी हमें स्पेस क्राफ्ट खरीदना होता है, या फिर हमें एरोप्लेन्स खरीदने होते हैं, और एयरफोर्स के लिए खरीदना होता है सामान, तो हम खरीदते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि दोस्तों सारी कंट्रीज मिलजुल के काम करेंगी, उसकी हेल्प करेंगे, तभी तो वर्ल्ड एक बेहतर दुनिया बन पाएगा। अब आखिरी की 15 मिनट की जो लैंडिंग फेज होगा वो देखने वाला है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है दोस्तों। गति का सही तरीके से रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अभी 6000 की स्पीड से 0 पर लेके आना है विक्रम लैंडर को, ताकि वो लैंड कर सके। और जब वो सही जगह पे पहुंच जाएगा, तब प्लान के अकॉर्डिंग उसे लैंड करना होगा। 15 मिनट ऑफ टेरर, उसको खुद ही सोच समझ के डिसीजन लेने होंगे, और वहां पे अपनी टांगों को खोल के धीरे धीरे नीचे लाना होगा, चंद्रमा की सतह पे लैंड होना होगा। और उसके बाद उसके अंदर से एक स्लाइड ओपन होगी, जिसके अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा, और वो चंद्रमा की सतह पे घूमेगा और खुदाई करके छोटी छोटी जगह पे कुछ इंचेस की खुदाई करके नीचे एक मशीन के द्वारा नीचे से वो उसके अवशेष निकालेगा, और वो सॉइल की जांच पड़ताल करेगा, एनालिसिस करेगा, रिसर्च करेगा, और रिजल्ट तक जानकारी पहुंचाएगा कि उसके सतह के नीचे है क्या, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं, जो सोलर विंड वहां पे पड़ती है उससे कितना चार्ज हो रहे हैं पार्टिकल्स, एलिमेंट्स कौन कौन से, मिनरल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या डेटा है, उसके अंदर जो सीस्मिक एक्टिविटीज है, अर्थ को जैसे पृथ्वी पे होता है तो उसे अर्थ की कहते हैं, मून के ऊपर जो होते हैं भूकंप कैसे होता है, उसके अंदर जो क्रस्ट है, कोर है, वो किस तरीके से काम करता है। दोस्तों डी बूस्टिंग की प्रोसेस ऐसे करना है कि 0 स्पीड सही समय पे सही जगह पे हो जाए, क्योंकि हल्की से भी इधर उधर हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। 30 किलोमीटर की हाइट से ही पावर ब्रेक डाउन फेज शुरू हो जाएगा, यानी कि उसकी पावर को कम करने लग जाएंगे। नीचे से हल्के से बूस्ट करना होगा ताकि वो नीचे फ्री फॉल हो रहा होगा तो नीचे से एनर्जी वापस देनी होगी, ताकि वो एकदम से फ्री फॉल करके टकरा ना जाए, वो धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरे। इंजन फायर होंगे, स्पीड 6000 से कम होती जाएगी, धीरे धीरे बूस्टर्स को बढ़ाया जाएगा ताकि फ्री फॉल ना हो, और बूस्टर 400 मीटर की हाइट पे उधर होगा, जब वहां पे टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर भी कुछ नहीं कर पाएगा। और दोस्तों 23 अगस्त को सफलतापूर्वक वो लैंड हो जाएगा, ऐसी आशाएं जताई जा रही हैं, ऐसी उम्मीदें हैं हर एक भारतीय को। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। और दोस्तों अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं और चंद्रयान-3 के सपोर्ट में हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना दोस्तों।